हाँ जी भाई, एक्सरसाइज चल रही है अपनी 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 9 8 कर चुके हैं। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है ना, यानी कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। पॉइंट्स का मतलब है एक से ज़्यादा पॉइंट है, ठीक है ना। उन पॉइंटों के हमें उन पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो कि एक लाइन है जो कि इन दोनों को जोड़ती है। इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। बात समझ में आएगी नहीं? ए बी एक लाइन है, उसके अंदर 4 पार्ट्स हैं। हाँ, यानी कि ए बी एक लाइन है, ए बी हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट है और लाइन भी नहीं है, ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। लाइन क्या होती है? जो कि इनफाइनाइट तक जाती है दोनों तरफ से। ये लाइन सेगमेंट का एक टुकड़ा है ये। चलिए तो इसके 4 इक्वल पार्ट करने वाले, तो कितने पॉइंट होंगे इसके 4 इक्वल पार्ट करने वाले? 3 पॉइंट होंगे, ठीक है। पी क्यू और ये आर, ठीक है। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट्स है उनके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। इसके फाइंड करने हैं, इसके करने हैं और इसके करने हैं, ठीक है। और 4 इक्वल पार्ट्स हैं, यानी कि ये 1 1 1 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन कर चुके हैं ये वाले, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ना। करना क्या है भाई, 4 इक्वल पार्ट्स हैं। अब अपन को पहले इसका निकालेंगे, इसके निकालेंगे तो अपन के पास 2 लाइन हो जाएगी, एक तो ए पी और एक बी पी, ठीक है। तो ये वाला तो हो जाएगा 1 और ये कितने हो जाएंगे? 1 2 3 कितने हो जाएंगे? 3, ठीक है। तो M1 कितना हो जाएगा? 1 और M2 कितना हो जाएगा? 3। जब Q के निकालेंगे तो जब Q के निकालेंगे, देखो अभी आप इसको छोड़ो, ठीक है, ये, ठीक है। तो अब ये रेशो कितना हो गए? 1 रेशो 1 2 3 3 रेशो। जब हम किसका निकालेंगे? Q के निकालेंगे, ठीक है। ये Q है, तो रेशो क्या होंगे? 2:2, यानी कि मतलब क्या होगा भाई? 2:2 तो कट जाएगा ना, कट गया ये, तो क्या हो जाएगा? 1:1, ठीक है। तो ये M1 हो जाएगा और ये M2 हो जाएगा। इसमें तो कौन सा लगेगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2। और जब हम किसका निकालेंगे? पी क्यू आर का निकालेंगे। ये आर है यहाँ पर, ये बी है, तो रेशो क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। ये M1 और ये M2। बात समझ में आ गई? चलिए तो निकाल लेते हैं। तो देखिए 4 पॉइंट P, ठीक है। P पॉइंट के लिए पहला केस देख लेते हैं जी, ये रहा। P पॉइंट के लिए देखो भाई, ए क्या है हमारे पास? x1 y1। x1 की वैल्यू कितनी है? -2, y1 +2। चलिए B की वैल्यू, B x2 y2। x2 कितना है? 2, y2 8। चलिए भाई, P के लिए P x और y फाइंड करने हैं, ठीक है। चलिए रेशो देख लो, M1 क्या है? 1, M2 कितना है? 3 है। निकाल लेते हैं। x = क्या भाई? M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2,
प्लस M2 3 है -2 अपॉन में M1 1 प्लस M2 3 कितना हो जाएगा ये 2 प्लस माइनस का 6 -6 अपॉन में 4 तो ये कितना हो जाएगा -4/4 कट जाएगा -1 x की वैल्यू आ गई। चलिए भाई y निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। चलिए डायरेक्ट करते हैं। M1 कितना है ये रहा, y2 कितना है ये रहा, 8 × 1 8 हो जाएगा। चलिए M2 कितना है 3, y1 2 2 3 6 प्लस का 6 अपॉन में 4 ठीक है क्या हो जाएगा 14/4 2 के टेबल से कट जाएगा 7/2 तो y तो p की वैल्यू कितनी आ गई भाई -1 7/2 ठीक है। चलिए ये तो p हो गया। क्या निकाल लेते हैं q निकाल लेते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट 4 पॉइंट Q ठीक है 4 पॉइंट Q ए क्या है हमारे पास ए x1 y1 -2 2 बी देखो x2 y2 कितना है 2,8। चलिए क्यों निकालना था x और y। चलिए और M1 M2 1 और ये 1 x की वैल्यू देखिए भाई 1 1 है तो क्या लगेगा x1 प्लस x2/2 x1 की वैल्यू -2 प्लस 2 अपॉन में 2 0 हो जाएगा ये। चलिए y देखो y1 प्लस y2 अपॉन में 2 y1 की वैल्यू 2 प्लस 8 अपॉन में 2 10/2 कट जाएगा 5 तो Q कितना आ गया हमारे पास 0,5 आंसर ठीक है। चलिए अब निकाल लेते हैं किसके लिए R के लिए। ठीक है 4 पॉइंट R ए ये रहेगा बी ये रहेगा और ये R हो जाएगा और M1 3 और M2 1। चलिए x इज इक्वल टू M2 हाँ M1 x2 3 × 2 3 × 2 6 प्लस M2 x1 माइनस का 2 अपॉन में 4 3 + 1 4 6 - 2 4/4 1 हो जाएगा y। चलिए M1 y2 8 3 जा 24। चलिए अब M1 y2 हो गया M2 y1 2 हो जाएगा 2 1 जा 1
टू वन जा टू, ठीक है। चलिए 2 अपॉन में 4 कितना हो जाएगा 26/4, 13/2। तो ये आ गया हमारे पास आर की वैल्यू 1,13/2। तीनों पॉइंट आ गए, आंसर हो गया, क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हाँ जी भैया, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्सेस आर दिस 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 एंड दिस टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है ABCD कंटिन्यू में लेना है आपको, ठीक है। और उसका क्या फाइंड करना है, एरिया। तो देखिए भाई रोम्बस क्या होता है, रोम्बस होता है स्क्वायर के जैसा होता है, ठीक है। क्या बनाया है ये मैंने, चलो बढ़िया है, जो भी है सब ठीक है। ठीक है, तो इसको ABC और ये D मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3,0, ये क्या हो जाएगा 4,5, ये क्या हो जाएगा -1,4 और ये क्या हो जाएगा -2, -1, ठीक है। चलिए ये एक रोम्बस है और बोल रहा है कि एरिया फाइंड करो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी बहुत हार्ड भी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हाँ जिसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है उसके प्रॉपर्टी अगर याद है, सारी प्रॉपर्टी याद है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, वरना सबसे हार्ड है। तो देखिए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है भाई 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स ठीक है इट्स डायगोनल्स। डायगोनल मतलब क्या भाई, ए को सी से मिला दो और डी को बी से या बी को डी से मिला दो। तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू करना। तो ऐसी इंटू BD, ठीक है। ये हो जाएगा, मतलब हमें क्या निकालना है AC और BD निकालना है। तो AC और BD निकाल सकते हैं क्या अपन, कैसे निकालेंगे, AC और BD निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो AC और BD निकल जाएगा। अब मतलब इसने गेम खेल गया हमारे साथ, 7.2 में 7.1 वाला फॉर्मूला लगवा दिया इसने, ठीक है। चलिए तो देखिए भाई फॉर्मूला AC निकाल लेते हैं। AC का फॉर्मूला क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो A ये x1 y1, x1 कितना है मेरे पास A के लिए 3 और ये 0, C x2 y2, x2 कितना है -1 4, वैल्यू पुट कर देते हैं। AC कितना है √ x2 माइनस x1, ये x2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 0 का स्क्वायर √ -4 4 का स्क्वायर 16 और ये 0 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। चलिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास √ में 32, ठीक है।
या फिर इसको अपन बोल सकते हैं क्या, 4√2। ठीक है, कैसे हो जाएगा ये 4√2? क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा 2 × 16। ठीक है, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4√2। बाकी आगे देख लेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरीके से क्या निकाल लेते हैं, BD। चलिए इसमें डायरेक्ट कर लेते हैं अपन। ठीक है ना, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। चलिए BD, B वाले को क्या मान लें, एक ही कुछ बात का मान लो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलिए तो देखिए B ये रहा, तो x2 माइनस दिस, ठीक है ना, तो 4 माइनस दिस। ठीक है, तो -2 करेंगे, ये 4 माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 36 प्लस यहाँ देखो भाई 5 -1। ठीक है, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया, इसके जैसा हो गया ऊपर वाले के जैसा। ये हो जाएगा 2 × 36 यानी कि 6√2। ठीक है, चलिए हाँ जी आगे देखिए। अब BD की वैल्यू आ गई और AC की वैल्यू आ गई, पुट कर देते हैं। एरिया हाफ, AC की वैल्यू कितनी है, 4√2 इंटू BD की वैल्यू 6√2। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 4 × 6 कितना हो जाएगा, 24, और 2√2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, 24। और दिया किस में है, ये सेंटीमीटर में है कि मीटर में, भाई कुछ भी नहीं है, तो यूनिट है ये, तो ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसका एरिया फाइंड हो गया। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट।